हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेल से रिलेटेड कुछ नई डिस्कवरीज के बारे में। डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। इससे पहले सबसे पहला साइंटिस्ट जो थे वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665। रॉबर्ट हुक ने सेल से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी की थी उन्होंने सारे इंफॉर्मेशन अपनी बुक में स्टोर कर दी थी। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया फर्दर कुछ साइंटिस्ट बहुत इंटरेस्टेड हुए और उन्होंने आगे की रिसर्चेस को शुरू कर दी। जब उन्होंने आगे की रिसर्चेस को शुरू की तो उन्होंने रॉबर्ट हुक की लिखी बुक जो कि माइक्रोग्राफिया है उसको पहले डिटेल स्टडी की। तो उस डिटेल स्टडी में उन्होंने ये पाया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट कौन थे। जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। क्या थे बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस ईयर में किया था? 1831। अब कहोगे कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने सेल के अंदर एक पिन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जिसको उन्होंने अपने स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो पिन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो देखते हैं सेल, जो कि रॉबर्ट हुक ने कहा था कि वो कंपार्टमेंट की तरह हो सकता है, टाइनी लिटिल रूम्स हो सकती हैं। तो ये हमने एक सेल कंसिडर कर ली और इसके बीच में इन्होंने पिन पॉइंट स्ट्रक्चर देखा था जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। जरूरी नहीं कि बच्चों ये सेंटर में ही हो, ये ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो सकता है ना। तो जो उन्होंने डिस्कवर किया था उसको क्या नाम दिया बच्चों? न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने भी एक सोर्स लिया था और वो क्या था? कॉर्क। तो ऑब्वियसली रॉबर्ट ब्राउन ने जो डिस्कवरी की होगी उन्होंने भी कुछ सोर्स ली होंगी। तो वो सोर्स क्या रही होंगी? वो सोर्स था एक ऑर्चिड ट्री है। उस ऑर्चिड ट्री के रूट्स के स्लाइड जब उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, तब उन्होंने इस पिन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया न्यूक्लियस। तो देखते हैं बच्चों, उन्होंने किससे लिया था? रूट्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट। ऑर्चिड प्लांट के रूट से इन्होंने देखा था। ठीक, अब देखते हैं फिर आगे कुछ साइंटिस्ट आए। थर्ड जो कि पेयर में थे वो थे श्लेडिन एंड स्वान। श्लेडिन एंड स्वान। श्लेडिन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपने स्टडीज के थ्रू क्या डिस्कवर किया? जो श्लेडिन थे उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किस ईयर में कहा था? 1838। जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे और इन द ईयर 1839, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा। श्लेडिन जो था उन्होंने 1838 में डिस्कवरी की थी और जो स्वान थे उन्होंने 1839 में डिस्कवरी किए थे, है ना। अब स्वान जो थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे
इन्होंने एक थ्योरी, हम ये कह सकते हैं उन्होंने थ्योरी दे दी। तो उन्होंने उस थ्योरी में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of cells। है ना। अब देखिए इनकी रिसर्च में क्या हुआ था, जब कोई एक साइंटिस्ट कुछ रिसर्च या स्टडी कर रहा होता है तो दूसरा साइंटिस्ट खड़ा रहता है कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट निकाल के, ताकि वो उससे अच्छी थ्योरी दे सके पब्लिक में, है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ था। वो थे विर्चो इन द ईयर 1855। उन्होंने जब श्लेडिन और श्वान की दी हुई थ्योरी देखी तो उन्होंने क्या पाया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो इंसेक्ट हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या है, सिंगल सेल के बने हुए हैं। अब मैं कह रही हूँ सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब क्या मैं खुद को एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी बॉडीज़ जो है उसमें हेड है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, स्टोमक है, एब्डोमेन है, जो कि बहुत सारे सेल्स कंटेन किया हुआ है ना। और बहुत सारे सेल प्रेजेंट होने की वजह से मैं खुद को एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकती। तो फिर जब विर्को ने इसको डीपली स्टडी किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि सिंगल सेल के बने हुए हैं, तो आप यूनिसेलर की कैटेगरी में रख दो। कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल के बने हुए हैं उन्हें आप मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में रख दो। अब देखो मल्टी सेलुलर है बट उसकी जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई है वो सिंगल सेल से हुई है। तो उसमें हुआ क्या होगा, उसमें क्या होगा कि सेल डिवीजन टेक्स प्लेस किया। जो एक सिंगल सेल थी वो डिवाइड हुआ और एक से दो सेल फॉर्म हुए और दो से चार, है ना। तो इस तरह से सेल्स की संख्याएं बढ़ती गई और उसमें जो स्ट्रक्चर्स उसमें बहुत अधिक सेल हुए, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसी को विर्चो ने क्या कहा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको देखते हैं, जैसे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक सिंगल सेल है, यूनिसेलर, इसी से इसका स्ट्रक्चर भी है और सारे फंक्शंस इसी सिंगल सेल से करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, हमें समझ में आ रहा है। बट जैसे कि हम देखें कि ये मल्टी सेलुलर, ये भी सिंगल सेल का बना होगा। तो इसमें हुआ क्या है कि जो सेल्स हैं वे डिवाइड हुए, जैसे एक से दो सेल्स फॉर्म हुई। तो ये जो दो सेल्स हैं ये न्यू सेल्स हैं और ये न्यू सेल्स कहां से फॉर्म हुई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। तो ये जो न्यू सेल फॉर्म हुआ है ये कहां से फॉर्म हुआ है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसी को विर्चो ने कहा था कि ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। तो क्लियर है बच्चों, all cells arise from pre-existing cells। इन्होंने इसको लैटिन वर्ड में फ्रेज में क्या कहा था, उन्होंने ये कहा कि omnis cellula ई सेल्यूला। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो श्लेडिन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसको विर्चो ने जो मॉडिफाई किया था उसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। उस मॉडर्न सेल थ्योरी को अब हम कुछ समराइज वे में लिख लेते हैं और सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो बच्चों हम सेल थ्योरी में कौन से पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं
कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल? बिल्कुल कह सकते हैं, और होता भी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ की जो शुरुआत है वो एक सिंगल सेल से हुई है ना। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और लास्ट में जो विर्चो ने कहा ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells। पहला पॉइंट। दूसरा, every organism है ना starts its life किससे करते हैं बच्चों? एज ए फ्रॉम ए सिंगल सेल। और क्या कह सकते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और लास्ट में जो विर्चो ने मॉडिफाई किया था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। तो ये था बच्चों, शेल्डिन और स्वान ने क्या कहा था? सेल थ्योरी दी थी, और उस सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया था? विर्चो ने, जिसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे डिफरेंस। किनके बीच में? डिफरेंस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में। इसमें हम कॉलम बना के स्टडी करेंगे ताकि हमारे डिफरेंसेस, उनके बीच के डिफरेंसेस और पॉइंट्स भी जो हैं वो क्लियर हो, है ना। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं के डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो हम ये कह सकते हैं वे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल की बनी हुई होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स which are made up of one single cell is known as unicellular organisms। मल्टी बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होगा मेनी, सेलुलर का मतलब होगा सेल। तो वे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल या कई सेल्स की बनी हुई होंगी उनको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे बच्चों? फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल, इसीलिए क्या है? यूनिसेलुलर। इसमें क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिज्म consisting of many cells, है ना, एक से अधिक एटलीस्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सेल्स
दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ना, यूनिसेल में सिंगल सेल है और उसी सिंगल सेल से उसका क्या है, स्ट्रक्चर भी है, और उसी सिंगल सेल से उससे अपनी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल है, उसको वो सारी एक्टिविटीज़ उसी सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म करना है। वो कौन से एक्टिविटीज़ है? जैसे न्यूट्रिशन, है ना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो ये जितने भी हैं उसके वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, और वे सारे वाइटल एक्टिविटी किससे परफॉर्म होंगे? सिंगल सेल से। बट अगर हम बात करें मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स की, तो क्या वे सिंगल सेल हैं? नहीं, उनमें एक से अधिक कई सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होगा? बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स डिवीजन ऑफ लेबर। जब इतने सारे सेल हैं और जे क्या है, एडवांटेज है ना, तो एडवांटेज होगा तो हम एक ही सेल को क्यों लोड दे सारा। तो इसमें क्या करेंगे, हम सेल्स का उनका डिवीजन कर देंगे, लेबर्स ऑफ डिवीजन जिसको हम कह रहे हैं। लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब है कि अलग अलग स्ट्रक्चर जो है अलग अलग फंक्शन करें, है ना, तो उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कई सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, कुछ सेल्स क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। मान लो कि लंग्स का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, और वो क्या फंक्शन करेगा, गैसेस का एक्सचेंज करेगा। कुछ सेल्स हैं वो हार्ट का फॉर्म कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, वो क्या फंक्शन करेगा, ब्लड्स को पंप करेगा। तो इस तरह से सेल्स क्या करेंगे, अपने अपने स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे और पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, परफॉर्म्स फंक्शन थ्रू सिंगल सेल, है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, मेनी सेल परफॉर्म्स, क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। अब देखो, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिसेलर होगा उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब बात करेंगे जब मल्टी सेलुलर की, कई सारे सेल्स की बनी होंगी, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, सॉरी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, इनका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल, बैक्टीरिया, अमीबा, है ना। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, प्लांट्स, एनिमल्स। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक डिफरेंस था बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज के लेक्चर में
इतना ही, थैंक यू।